प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को यूएन मेहता अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीएम मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर मां का जाना हाल, डॉक्टर से की उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी और जगन मोहन रेड्डी के बीच चौथी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात काफी अहम। सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत की रिमांड 29 दिसंबर तक बढ़ा दी। चंदा कोचर और उसके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने सोमवार को रात में किया था गिरफ्तार। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ खुशी जाहिर करते नजर आए। ऐसा पहला मौका नहीं है जब सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी अपनी मां के साथ खुशी जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश में बीजेपी द्वारा बनाए जा रहे नफरत के माहौल के खिलाफ लड़ने का एक प्रयास। राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 के कारण इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए, लेकिन पीएम कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में ले रहे हिस्सा। गुजरात विधानसभा चुनाव में बंपर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद। पार्टी 2024 के लोकसभा पर भी करने लगी है फोकस। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ओडिशा दौरा, जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेडी आयुष्मान भारत योजना को ओडिशा के लोगों से रख रही दूर। जम्मू के सिधरा इलाके में हुई आतंकवादियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 टेररिस्ट को किया ढेर। आतंकियों से 7 AK-47 बरामद। भारी मात्रा में गोला बारूद भी किया गया जब्त। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चली लगभग 2.5 घंटे मीटिंग। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर हुई चर्चा। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल। जम्मू क्षेत्र में फैल रहा आतंकवाद सबसे बड़ी विफलता। जम्मू के सिधरा में हुई मुठभेड़ ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने संबंधी सरकार के दावों को साबित किया झूठा। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के मामा पवन शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा, तुनिशा के व्यवहार में आए थे कई बदलाव। उसने शुरू कर दिया था हिजाब पहनना। पुलिस को हर एंगल में करनी चाहिए जांच। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन में शामिल हुए संघ प्रमुख। देश के पहले जल स्तंभ का किया लोकार्पण। बाबा महाकाल के भी किए दर्शन। चुनाव से पहले कमलनाथ का एक और वादा, विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए करेगी कांग्रेस। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए किया वादा। विवाद के बीच राजभवन ने आरक्षण विधेयक पर 4 पन्नों का जारी किया जवाब। विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी पर जताई आपत्ति। राजभवन से जारी पत्र पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान। राजभवन से होता है बीजेपी नेताओं के बयानों का अनुसरण। अनुसुईया उइके ने कहा था, आरक्षण विधेयक संशोधन लाया जाए, मैं उस पर खुद करूंगी हस्ताक्षर। आरक्षण विधेयक पर गरमाया विवाद। सीएम भूपेश बघेल ने बदली अपनी डीपी में लगाया रैली का पोस्टर। विरोध में 3 जनवरी को कांग्रेस का जन अधिकार महारैली। आरक्षण विधेयक पर सियासत जारी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का सरकार पर निशाना। कहा, आज आरक्षण की आग में जल रहा है प्रदेश। ग्वालियर में कॉलेज संचालक के बेटे की हत्या पर हंगामा। विश्वविद्यालय थाना के बाहर प्रदर्शन। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। कल से लापता था युवक। जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट। महिला डॉक्टर को मरीज ने जड़ा थप्पड़। घटना से गुस्साए डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल में किया काम बंद। डिंडौरी में पुलिस वाले के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने हुई मारपीट। विवाद का वीडियो आया सामने। जबलपुर में माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी। अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। खरगोन में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई।
करीब 60 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। 2017 में रेप के आरोपी योगेश ठक्कर ने कृषि फॉर्म के नाम पर किया था कब्जा। श्योपुर में ई पंचायत केंद्र पर दबंगों का कब्जा, बांधे जा रहे थे मवेशी, जेदा ग्राम पंचायत का मामला। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सामने आई ग्राम पंचायत सचिव की दबंगई, मकान पर जबरन कब्जा करने का लगा आरोप। ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को परिवार मजबूर। कवर्धा में हाथियों का उत्पात जारी, 3 घरों पर किया हमला, लोगों में दहशत। और मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी के लिए अलर्ट, कोहरे की जताई गई आशंका। अजय देवगन की बेटी न्यासा ने एंजॉय की क्रिसमस पार्टी, पिंक बॉडीकॉन ड्रेस में लगी बेहद ग्लैमरस। शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में हुई क्रिसमस पार्टी में पहुंची न्यासा। गर्लफ्रेंड सबा और बेटों के साथ ऋतिक ने मनाया क्रिसमस, शेयर की यूरोप वेकेशन की तस्वीरें। यूजर्स बोले बच्चे अपनी स्टेप मॉम के साथ घूम रहे। क्रिसमस के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने निकले कैटरीना विकी कौशल। एयरपोर्ट पर जल्दबाजी में देखी कैटरीना, पुलिस ऑफिसर बोली मैडम चेकिंग के लिए रुकिए। कैटरीना ने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया क्रिसमस। आलिया भट्ट ने शेयर की क्रिसमस सेलिब्रेशन की फोटोज। भट्ट कपूर फैमिली के साथ की पार्टी, आलिया को किस करते दिखे रणबीर। मैरिज एनिवर्सरी पर गौहर खान ने शेयर किया क्यूट वीडियो, लॉन्ट किया बेबी बम, पति जैद के साथ जमकर की मस्ती। कंट्रोवर्सी के बीच पठान के OTT राइट्स बिके, अमेजॉन प्राइम से हुई डील, 100 करोड़ की हुई डील, विवादों का नहीं पड़ रहा असर, रिलीज से पहले विवादों में है पठान। करण कुंद्रा के लिए सांता क्लॉज बनी धीरज प्रकाश, वीडियो कॉल कर किया डांस, फैंस ने बताया क्यूट। बिग बॉस 15 में करीब आए थे धीरज और कुंद्रा। -7 डिग्री सेल्सियस में शूटिंग कर रही थी हिमांशी खुराना, पहले बुखार हुआ, फिर नाक से निकलने लगा खून, हॉस्पिटल में कराया गया एडमिट। पंजाबी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस हैं हिमांशी। क्रिसमस पर शाहरुख ने फैंस के साथ खेला आस्क मी सेशन, दिया तरंगे सवालों के जवाब। बोले ऐसी बॉडी बनाने में लगे 57 साल। इस दौरान किंग खान ने बड़े ही मजेदार अंदाज में फैंस द्वारा पूछे गए सवालों के दिए जवाब। तुनिशा शर्मा का पुराना वीडियो आया सामने, बेहतरीन डांसर भी थी तुनिशा। पिया मोरे गाने पर दिखाए थे जबरदस्त मूव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को UN मेहता अस्पताल में कराया गया भर्ती। PM मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर मां का जाना हाल, डॉक्टर से की उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। इस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी और जगन मोहन रेड्डी के बीच चौथी मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात काफी अहम। CBI की एक स्पेशल कोर्ट ने चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत की रिमांड 29 दिसंबर तक बढ़ा दी। चंदा कोचर और उसके पति दीपक कोचर को CBI ने सोमवार को रात में किया था गिरफ्तार। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ खुशी जाहिर करते नजर आए। ऐसा पहला मौका नहीं है जब सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी अपनी मां के साथ खुशी जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश में बीजेपी द्वारा बनाए जा रहे नफरत के माहौल के खिलाफ लड़ने का एक प्रयास। राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 के कारण इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए, लेकिन पीएम कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में ले रहे हिस्सा। गुजरात विधानसभा चुनाव में बंपर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद। पार्टी 2024 के लोकसभा पर भी करने लगी है फोकस। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ओडिशा दौरा, जनसभा को किया संबोधित। कहा बीजेडी आयुष्मान भारत योजना को ओडिशा के लोगों से रख रही दूर।
जम्मू के सिधरा इलाके में हुई आतंकवादियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 टेररिस्ट को किया ढेर। आतंकियों से 7 AK-47 बरामद। भारी मात्रा में गोला बारूद भी किया गया जब्त। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चली लगभग 2.5 घंटे मीटिंग। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर हुई चर्चा। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल। जम्मू क्षेत्र में फैल रहा आतंकवाद सबसे बड़ी विफलता। जम्मू के सिधरा में हुई मुठभेड़ ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने संबंधी सरकार के दावों को साबित किया झूठा। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के मामा पवन शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा, तुनिशा के व्यवहार में आए थे कई बदलाव। उसने शुरू कर दिया था हिजाब पहनना। पुलिस को हर एंगल में करनी चाहिए जांच। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सम्मेलन में शामिल हुए संघ प्रमुख देश के पहले जल स्तंभ का किया लोकार्पण। बाबा महाकाल के भी किए दर्शन। चुनाव से पहले कमलनाथ का एक और वादा, विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए करेगी कांग्रेस। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए किया वादा। विवाद के बीच राजभवन ने आरक्षण विधेयक पर 4 पन्नों का जारी किया जवाब। विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी पर जताई आपत्ति। राजभवन से जारी पत्र पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान। राजभवन से होता है बीजेपी नेताओं के बयानों का अनुसरण। अनुसुईया उइके ने कहा था, आरक्षण विधेयक संशोधन लाया जाए, मैं उस पर खुद करूंगी हस्ताक्षर। आरक्षण विधेयक पर गरमाया विवाद। सीएम भूपेश बघेल ने बदली अपनी डीपी में लगाया रैली का पोस्टर। विरोध में 3 जनवरी को कांग्रेस का जन अधिकार महारैली। आरक्षण विधेयक पर सियासत जारी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का सरकार पर निशाना। कहा, आज आरक्षण की आग में जल रहा है प्रदेश। ग्वालियर में कॉलेज संचालक के बेटे की हत्या पर हंगामा। विश्वविद्यालय थाना के बाहर प्रदर्शन। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। कल से लापता था युवक। जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट। महिला डॉक्टर को मरीज ने जड़ा थप्पड़। घटना से गुस्साए डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल में किया काम बंद। डिंडौरी में पुलिस वाले के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने हुई मारपीट। विवाद का वीडियो आया सामने। जबलपुर में माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी। अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। खरगोन में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। करीब 60 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। 2017 में रेप के आरोपी योगेश ठक्कर ने कृषि फार्म के नाम पर किया था कब्जा। श्योपुर में ई पंचायत केंद्र पर दबंगों का कब्जा। बांधे जा रहे थे मवेशी। जेदा ग्राम पंचायत का मामला। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सामने आई ग्राम पंचायत सचिव की दबंगई। मकान पर जबरन कब्जा करने का लगा आरोप। ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को परिवार मजबूर। कवर्धा में हाथियों का उत्पात जारी। 3 घरों पर किया हमला। लोगों में दहशत। और मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी के लिए अलर्ट। कोहरे की जताई गई आशंका।